Hello everyone, today we are going to learn UGC NET पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। सो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टीचिंग। सो टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी, टीचिंग एक एक्टिविटी है डेट इन्फ्लुएंस जो कि इन्फ्लुएंस करती है अ लर्नर एक लर्नर को टू लर्न कुछ सीखने के लिए एंड एक्वायर डिज़ायर नॉलेज एंड स्किल्स ऑल्सो देयर डिज़ायर वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। और जो जो उनकी नॉलेज है वो एक्वायर करते हैं और जो स्किल्स है जो नॉलेज है वो उनको सिखाती है वेस ऐसे तरीके लिविंग रहने के इन सोसाइटी में रहने के कुछ तरीके भी सिखाती है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द लर्नर्स जहाँ पर लर्नर्स टीचर्स एंड अदर वेरिएबल्स लाइक सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइज होते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे में एक सिस्टमेटिक वे में टू अटेंड सम प्री डिटरमाइंड गोल्स अटेन करने के लिए गेन करने के लिए कुछ प्री डिटरमाइन जो पहले से ही निर्धारित है ऐसे गोल्स को गेन करने के लिए। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्शंस मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एक स्टूडेंट को परमानेंट चेंजेस मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे उस स्टूडेंट की लाइफ में परमानेंट चेंजेस आते हैं। इसमें हम कुछ और भी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में लाइक जैसे पेडागोजी मॉडल और एंड्रागोजी मॉडल। सो व्हाट इज़ पेडागोजी? सबसे पहले तो पेडागोजी होती है टीचर सेंटर्ड एंड एंड्रागोजी होती है स्टूडेंट सेंटर्ड। पेडागोजी इज़ अ कन्वेंशनल अप्रोच। पेडागोजी जो है एक कन्वेंशनल अप्रोच है। कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक जो पहले से ही चला आ रहा हो वैसा कन्वेंशनल अप्रोच है। जबकि जो एंड्रागोजी मॉडल है वो लर्नर इज़ अ मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। इसमें जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हिज और हर ओन लर्निंग मतलब उसकी जो भी लर्निंग है जो भी कुछ वो सीख रहा है इसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और कोई इट मीन्स टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात करें हम instructor controls the material to be learned and the pace of learning while presenting the course content to the students। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कंट्रोल करता है मटेरियल को टू बी लर्न एंड द पेस ऑफ लर्निंग मीन्स जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं एक बच्चे को एक स्टूडेंट को सीखने के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है? टीचर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप प्री प्राइमरी स्कूल को देखोगे तो उसका जो भी कोर्स है जो भी डिसाइड किया जाता है वो टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बट इसमें क्या होगा? द स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू डिस्कवरी एंड द सेम टाइम सेटिंग पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग। बट इसमें जो स्टूडेंट होगा वो खुद ही डिस्कवर करेगा, खुद ही अपने मटेरियल को डिस्कवर करेगा। जैसे हम भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो टीचर अच्छा पढ़ाते वो सर अच्छा पढ़ाते मीन्स हम खुद ही डिस्कवर करते कौन सी बुक अच्छी होगी। तो क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है तो वो खुद ही अपनी लर्निंग के लिए खुद ही डिसाइड करता है। एम टू एक्वायर, इसमें जो एम होता है वो एक्वायर सिर्फ नॉलेज लेने का होता है। जैसे छोटा बच्चा वो जाएगा क्लास में बैठेगा उसको टीचर ABCD पढ़ाएंगे वो सीख जाएगा। सो इसमें सिर्फ नॉलेज को गेन करने का है। और द लर्नर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग एंड द टीचर एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ टॉट एंड हाउ इट इज़ लर्न। इसमें जो लर्नर होता है वो पूरा डिपेंड टीचर पर होता है। जैसे एक छोटा बच्चा प्री प्राइमरी स्टूडेंट है वो टीचर पर डिपेंड है। टीचर ने ABCD पढ़ाया उसने ABCD पढ़ाई, टीचर ने 1 2 3 पढ़ाई उसने 1 2 3 पढ़ाई। उसमें सिर्फ ये टीचर पर डिपेंडेड है और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि वो क्या पढ़ाया है और उसने क्या सीखा है। अगर इसमें बात करें तो द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड हेल्प देम बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न देमसेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। इसमें जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको फैसिनेट उसको बताता है उसको उकसाता है कि आप ही खुद की हेल्प करो, खुद नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करो, लर्न करो, खुद से सीखो, मेन खुद से करो, जो डिस्कवरी करना है खुद से करो। इसलिए ये टीचर सेंटर्ड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑफ टीचिंग समझ आया हो, पेडागोजी मॉडल एंड्रागोजी मॉडल समझ में आया हो। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी यूनिट का विच इज़ टाइप्स ऑफ टीचिंग वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय क्लास।